Hello everyone, class 7 maths zone exercise 4.3 question number 7. By what number should minus 55 by 18 be divided to get minus 22 by 9? बोला ये जा रहा है कि कौन से नंबर से हम माइनस 55 बाई 18 में डिवाइड करें कि आंसर हमारा माइनस 22 बाई 9 आ जाए। तो डिवाइड जिस नंबर में हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, यानी बोलते हैं भाज्य। ठीक है। और जो हमें आंसर मिलता है उसे हम बोलते हैं क्वोशन। तो फैक्ट हमारे पास दो हैं। डिविडेंड जिसमें हम भाग करते हैं वो है -55/18, और जो हमें आंसर मिला है क्वोशन के रूप में यानी भागफल के रूप में, वो हमारा आंसर है, फैक्ट है -22/9। ठीक है। अब बोला ये जा रहा है, एक टर्म आपको बताया जाता है कि 12 में हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि आंसर कितना आ जाए? 4 आ जाए। ये साधारण सा टर्म है कि 12 में हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर हमारा 3 आ जाएगा। तो सीधा सीधा डिविडेंड में क्वोशन से डिवाइड कर देते हैं, यानी 12 में हम क्वोशन यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3, यानी 4 3 हो जाएगा 12। क्लियर है? तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? डिविडेंड डिवाइडेड बाई क्वोशन। ये टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो डिविडेंड दिया गया है -55/18 डिवाइडेड बाई -22/9। डिवीज़न का कंडीशन हम रेशनल नंबर का कैसे फॉलो करते हैं ये भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा -55/18, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो सेकंड रेशनल नंबर जो होता है इनवर्स हो जाता है। ये आ जाएगा -22/9 है तो ये हो जाएगा 9/-22। अब हम रेड्यूस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। क्लियर? अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे है -5 और यहाँ पे 1 है तो -5 × 1 हो जाएगा -5, और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, यानी -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि -55/18 में यदि हम 5/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? -22/9। ये आप वेरिफिकेशन अपने नोटबुक पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -33/18। यदि दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें आंसर मिल रहा है -35/18। ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 5/12 फाइंड द अदर। बोला ये गया कि यदि उन दोनों नंबरों में से एक नंबर आपके पास 5/12 है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। आपको प्रोडक्ट भी दिया गया है और एक नंबर भी दिया गया है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फैक्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। उन फैक्ट्स को हम लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल -35/18 और वन नंबर दिया गया 5/12। और ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। इनको आसानी से लिख सकते हैं, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट। वन नंबर के स्थान पे फैक्ट दिया गया 5/12 पुटअप कर देंगे, इनटू का सिंबल। अदर नंबर को हमें फाइंड आउट करना है तो अदर नंबर इक्वल है, प्रोडक्ट भी गिवन है -35/18। अब जबकि अदर नंबर को फाइंड आउट करना है तो 5/12 कांस्टेंट के रूप में है, ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो साइड चेंज करने पर डिवीज़न का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है RHS में -35/18 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5/12। अब डिवीज़न का कंडीशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा -35/18, डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाएंगे तो सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, 5/12 का हो जाएगा 12/5। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18।
अब कोई एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 इंटू 2 हो जाएगा -14 और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे आंसर क्या है, इम्प्रॉपर है, इसे भी हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा -4 होल 2/3। और यदि इम्प्रॉपर नेगेटिव होगा तो मिक्स्ड भी नेगेटिव ही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी, दोस्तों को भी और सगे संबंधियों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।